बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं पंजाब के शहर लाहौर के एक अहम बाज़ार में मौजूद हूँ और सवाल करेंगे कि आइंदा पंजाब में किसकी हुकूमत होगी। वेलकम टू HPM विद फरीहा इदरीस। अब से कुछ दिन पहले सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने एक इंतहाई अहम तकरीर की और उस तकरीर में उन्हें आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से कुछ अहम अंदिए भी दिए। आसिफ अली ज़रदारी साहब का कहना ये है कि पंजाब का नेक्स्ट वज़ीर आला एक जियाला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की एक बड़ी पॉपुलर जमात है और पंजाब में आइंदा हुकूमत बनाएगी। यहाँ तक कि ज़रदारी साहब ने यह भी कहा कि अगर वो चाहते तो पिछली दफ़ा भी उन्हीं की हुकूमत होती। अगर आप फिगर्स देखें जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे तो यकीनन पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी तादाद में पंजाब से सीट्स ली थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की भी सीट्स थी और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ क्योंकि इल्हाक कर चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो उसके बाद ये सूरत हाल बन सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाए। साथ ही साथ ये भी है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट काटेगी, तो शायद उसकी वजह से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में फ़ायदा हो सकता है। मगर तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अवाम कहते हैं वो इंतहाई परेशान हैं। पंजाब में मोर और लेस पिछले कुछ अरसे से बतदरीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉपुलैरिटी खोई है। वो लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े पक्के सपोर्टर्स थे वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस दफ़ा मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के बाद लगता नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाएगी। मगर अवाम क्या कहते हैं? सदर साहब ने जो कहा वो तो हमने आपको बता दिया, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड पंडित्स कहते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। मगर सबसे अहम फोर्स यू पीपल, व्हाट डू यू से? पंजाब के अवाम क्या कहते हैं यही जानने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। स्टे विद मी इन दिस स्पेशल प्रोग्राम। लाहौर का जब जिक्र होता है या पंजाब का भी जब जिक्र होता है तो फिर रिक्शों के बगैर वो जिक्र मुकम्मल नहीं होता। रिक्शे वाले जो हैं वो क्या सोचते हैं कि अगली हुकूमत किसकी होगी, उनसे भी हम बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रिक्शे इस वक्त जमा है, कोई पार्किंग में है, कोई सवारी की तलाश में। हम इनसे पूछते हैं कि ये साहबान क्या कहते हैं और इसके अलावा जो लोग रास्ते में हम उनसे भी पूछते हैं। ये साहब हैं, इनसे पूछते हैं आपका वोट है? वोट बना हुआ है? आईडी कार्ड बना हुआ है? बना हुआ। क्या उम्र क्या है? मेरी 22 साल। 22 साल। अभी नया रिक्शा चला रहे हो? जी जी। तो किसको? ज़रदारी साहब कहते हैं अगली हुकूमत फिर उन्हीं की आनी है। नहीं, ज़रदारी कितनी आएगी? क्यों नहीं आएगी? नून लीग आएगा आगे। नून लीग आएगा। अच्छा, किसको वोट डालोगे? नून लीग को। तो कौन पसंद है, शहबाज शरीफ या मीर नवाज शरीफ? शहबाज शरीफ पसंद है। अच्छा काम किया उन्होंने? जी जी। क्या अच्छा काम किया है? वो सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो ज़रदारी साहब को वोट नहीं डालोगे? नहीं, उसको। आप किसको डालोगे? शहबाज शरीफ। दोनों शहबाज शरीफ के। क्या ऐसा अच्छा काम क्या किया उन्होंने? अच्छा ही काम किया, अच्छे काम किए। ये दोनों साहबान कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अच्छे काम किए इसलिए उनको वोट डालेंगे। आप किसको वोट डालेंगे? इमरान खान। इमरान खान को। आप किसको डालेंगे? इमरान। और आपकी बेटी तो आपकी छोटी, मगर क्यों डालेंगे इमरान खान को? क्यों, उसे मौका मिलना चाहिए, चांस देना चाहिए, आगे मौका मिलना चाहिए। लेकिन ज़रदारी साहब कहते हैं उनकी हुकूमत आएगी दोबारा। नहीं आएगी? क्यों? अच्छे नहीं है। क्या ऐसी क्या खराबी है उनमें? मुल्क के हालात ही नहीं अच्छे। मुल्क के हालात नहीं अच्छे। चले, आप लोगों का वोट बन गया? आईडी कार्ड तो बन गया। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से पूछते हैं। आपने किसको वोट डालना है अगली हुकूमत में? हम तो डालेंगे नवाज शरीफ। अच्छा, ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि एक जियाला बनेगा वजीर आला नेक्स्ट टाइम, और हुकूमत जो पंजाब की है वो पीपल्स पार्टी की आएगी। आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? आ ही नहीं सकती। किस वजह से? आने को तो कोई अभी भी तो वो तो कह रहे हैं कि हम अभी भी आ सकते थे। जबकि ये आए हुए हैं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं, कोई गैस नहीं, कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ की कमी है। पंजाब में ये कर रहे हैं हर चीज़। लेकिन हो सकता है पंजाब में भी लोग इतने सारे हैं, कुछ लोग पसंद भी करते होंगे उनको। नहीं, कोई नहीं पसंद करता। अब कोई नहीं पसंद करता। पहले करते थे। अब नहीं। तो आपके जानने वाले वोट इसको मिले हैं, बीबी की वजह से मिले। आपने किसको डाला था? इंशाल्लाह हमने तो नवाज शरीफ को डाला। आपने नवाज शरीफ को डाले। आपने किसको वोट डालने हैं? इमरान खान। इमरान खान को। आप तो जमात इस्लामी के लग रहे हैं वैसे। हम जिसके भी हैं पर इमरान खान को वोट दें। इमरान खान को तो वो तो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को डालें। ये तकरीबन 100% से ना 10% इतबार इमरान खान पे है। अच्छा, वजह क्या है इसकी? उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। दावे किए तो ज़रदारी साहब का दावा है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है यहाँ पर। हमारे नजरों में जो बात है ना, हम इमरान खान को वोट देंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी दोबारा? नहीं आएगी। पंजाब में
आप क्या समझते हैं आएंगी? नहीं, मुश्किल है, पंजाब में नहीं आ सकती। आप क्या कहते हैं नहीं आएगी? ये कुछ लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, इन सब में से कोई एक भी नहीं मान रहा कि जरदारी साहब की हुकूमत दोबारा आएगी। क्यों, ऐसी क्या आपको मायूसी है? जरदारी साहब ने महंगाई बहुत की है, गरीब आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। जरदारी साहब ने तो नहीं की, आपकी तो सूबाई हुकूमत है ना, उसको बोले। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, काम तो उन्होंने करना है, भाई हुकूमत को देंगे तो वो करेंगे ना। अच्छा, और आप क्या समझते हैं किसकी हुकूमत आएगी पंजाब में? पंजाब में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत। नवाज शरीफ की आएगी? मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ को आप समझते हैं कि वो अभी भी तो उन्हीं की हुकूमत है? नहीं, अभी ये है कि उनको कोई चीज़ ही नहीं मिल रही तो वो क्या करेंगे कुछ। तो बेहतर हो जाएगा अगर वो आए बहुत तो। बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। तो उनको फेडरल में भी आना पड़ेगा फिर। इंशाल्लाह आएगा, जरूर आएंगे। आपने किसको वोट डालना है? वोट ही नहीं डालना? किसी को नहीं डालना, वोट ही नहीं डालना? किसी को नहीं डालना। महंगाई इतनी हो रही है, पता ही भाई नहीं मेरे, अगर वोट नहीं डालोगे तो महंगाई कैसे ठीक होगी? नहीं, किसी को नहीं डालना, किसी को नहीं डालना। किसी ने कुछ नहीं बदलना। अच्छा, ये साहब तो कह रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं बदलना, उसके हिसाब से ही हालात होंगे। कुछ और लोगों से पूछते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये गोला कंडा बना रही है तो मुझे बड़ा पसंद है, मुझे ही बना दें। बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने वोट किसको डालना है? वोट किसको डालना है? हाँ जी, मेरे हिसाब से किसी को वोट डालना ही चाहिए। वोट ही नहीं डालना? नहीं डालना चाहिए। एक गंडा तो बनाना है, लेकिन क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि कोई भी हुक्मरान भट्टो को बाद हुक्मरान सही आया नहीं है। सर, अगर वोट नहीं डालेंगे तो तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली आगे कौन सी आ रही है? आगे गरीब आदमी मर रही है हर तरफ से। तो अगर मतलब फिर वोट का क्या फायदा? तो जीत जाएंगे वही लोग, आ जाएंगे दोबारा। वो चोर डाकू इकट्ठे हो गए आएंगे सारे। तो आप वोट नहीं डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे वोट। नहीं, ऐसे नहीं कहें, आप वादा करें आप वोट डालेंगे। अच्छा ही क्यों, हो सकता है आपके वोट से फर्क पड़ जाए ना? हो सकता है। नहीं समझते आपके वोट से फर्क पड़ सकता है? तो आपने पहले किसको वोट डाला था? हमारा शुरू से वोट डालते हैं पीपल पार्टी को, अब उसे भी डालना। अच्छा, उनको नहीं डाला। शुरू से पीपल पार्टी आपने पीपल्स पार्टी को, इन साहब ने पहले पीपल्स पार्टी को वोट डाला था, शुरू फिर से क्या पीपल हुआ? पार्टी जैसे बटोया, जैसे पीपल पार्टी डालने हैं वोट, अब हम उसे भी डालना। वो उसका बड़ा डाकू बन गया है सरदारी। लेकिन जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि मैं फिर आ जाऊंगा हुकूमत में। अल्लाह करे से दुनिया से चले जाए तो अच्छा है। ऐसे तो नहीं कहा, ऐसा क्या कर दिया बिल्कुल, उन्होंने? दुनिया भूखी मर रही है, मर रहे हैं गरीब लोग, सारे गरीब आदमी मर रहे हैं। ना कारोबार, ना कुछ है, महंगाई बढ़ती रही है, ना बत्ती, ना पानी, नल का कुछ नहीं है। कहाँ जाए गरीब आदमी? कहा जाता है कि लाहौर वोटिंग ट्रेंड सेट करता है, जहां पर लाहौर चला जाता है वहां पर पूरा पंजाब चला जाता है। हम जानना चाह रहे हैं पंजाब का मूड इस वक्त क्या नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको डालेंगे आप? वोट जो अल्लाह वाला होगा उसको देंगे जनाब। कौन है अल्लाह वाला? अल्लाह वाला जो भी देखेंगे ना। जरदारी साहब कहते हैं कि एक जियाला ही होगा वजीर आला और अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है पंजाब में। मैं नहीं समझता ये चीज़। आप नहीं समझते? जरदारी साहब बड़े माशाल्लाह अकलमंद सियासतदान है, अगर वो कह रहे हैं कुछ सोच के मान रहे हैं ना। मैं मानता हूँ, सबको नीचे लगाया हुआ है। बड़े अकलमंद हैं। मैं उनको मानता हूँ, मैं उनको इस पे क्या तारीफ करता हूँ उनकी कि वो सही को बनता है, सबको नीचे लगाया हुआ है। तो फिर वो जब कह रहे हैं तो हो सकता है पीपल्स पार्टी सकते हैं। लोगों का देखें, लोग तो इसके खिलाफ है, दिल में तो लोग उनके खिलाफ है, लोग खिलाफ है। आप किसको वोट डालेंगे? हम जो अल्लाह अल्लाह होगा जी। कौन है अल्लाह वाला? अल्लाह वाले अल्लाह के तो सब है। नहीं, मैं जो भी अच्छा होगा, जो 5 वक्त नमाजी उसको दूंगा वोट, सीधी बात है। कोई भी हो, जमात इस्लामी? नहीं। अच्छा, फिर कोई भी होगा, कोई भी होगा। आपने सीक्रेट रखा था? हाँ बस। चलिए ठीक है। आप किसको वोट डालेंगे? मैं इंशाल्लाह इमरान खान को। इमरान खान को डालेंगे। तो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जियाला आएगा वजीर आला। नहीं, ये जरदारी साहब ने तो बहुत से दावे किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जियाला नहीं, कोई नहीं आ सकता इसके। लेकिन पीपल्स पार्टी को लोग बड़ा पसंद करते थे पंजाब में, तो वो लोग चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी वापस आए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखें रोटी कपड़ा मकान का नारा उन्होंने लगाया था, तो अभी तो लोगों से वो लाइट भी उन्होंने छीन ली है, तो रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ना तो मुस्लिम लीग नून को और ना पीपल्स पार्टी को जो है ना अवाम चाहेगी कि आजमा ले दोबारा। तो आप वोट इमरान खान को डालेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान इज द ओनली ऑप्शन। आप किसको मोरद इल्जाम ठहराते हैं? लाइट जो गई है उसमें सूबाई हुकूमत का कसूर है या वफाकी हुकूमत का? देखिए जी, ये दोनों सूबाई भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं और फेडरल वाले भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। आवाम को ये 4 साल हो गए हैं, अभी तक ये ना बिजली बुरहान पे काबू नहीं पा सके। किसका? दोनों को समझते हैं कसूर, तो वोट किसको डालेंगे? दोनों जी। आप किसको वोट डालेंगे? वोट तो पब्लिक इतनी ज्यादा तंग है, आजकल ईद का दौर हो रहा है और पब्लिक के पास पैसे नहीं है। कारोबार वोट डालने में तो पैसे नहीं लगते, किसको वोट डालने में पैसे तो नहीं लगते, लेकिन अवाम इन दोनों जमातों से तंग है, बहुत ज्यादा तंग है।
तो क्या करेंगे आप, किसको करेंगे? कोई थर्ड ऑप्शन नजर नहीं आ रही। फौज को ले आए? नहीं, फौज अल्लाह भी ना करे, फौज भी इस चीज का सलूशन नहीं है। हाँ। लेकिन होना तो हमसे चाहिए, लेकिन कोई रास्ता वे नहीं है। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीसरी ऑप्शन नहीं समझते? लेकिन वो उभरती हुई जमात तो कही जा सकती है, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं है कि वो गवर्नमेंट बना सके। तो आप समझते हैं वोट ज़ाया हो जाएगा उधर? ज़ाया तो नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली डिसीजन तो फिर इमरान खान को देना चाहिए कि वो अभी तक उसको कोई चांस नहीं मिला। हमारी पीपल्स पार्टी भी काफ़ी बार इक़्तिदार में आई है, लेकिन अल्टीमेटली इसने कुछ नहीं किया। और इसी तरह से नून लीग वाले भी काफ़ी बार इक़्तिदार में आए हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। यही बात अक्सर लोग कहते हैं कि इक़्तिदार में जो पार्टीज आती हैं वो आजमाई हुई हैं, लेकिन और कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं मियां शहबाज शरीफ ने अच्छा काम किया है, इसलिए उनको पंजाब में दोबारा आना चाहिए। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। किसको वोट डालेंगे आप? इमरान खान। इमरान खान को। आप किसको डालेंगे? इमरान खान को। आपने डालना है वोट? इमरान खान को। अच्छा, ये तीनों इमरान खान के। नाराज होने की क्या बात है कि इमरान खान को डालना है? क्यों इमरान खान को वोट डालेंगे? ज़रदारी साहब कहते हैं कि उनकी हुकूमत आएगी दोबारा। नहीं, बस ये तो अब मौके पर पता लगेगा ना कि किसकी आएगी या किसकी नहीं आएगी। ये तो लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है आज? पंजाब में पीपल्स पार्टी इसका कोई आइडिया नहीं है कहाँ खड़ी है, लेकिन बहरहाल कुछ भी हो इमरान खान को आना चाहिए, क्योंकि आवाम को चेंज आ रही है। इनको 3-3 4-4 मतलब आजमा चुके हैं, इनका कोई रिस्पांस नहीं है। आप किसको समझते हैं? क्या ज़रदारी साहब आ सकते हैं दोबारा? बहुत मुश्किल है उनके लिए आना। लेकिन पीपल्स पार्टी वो कहते हैं पंजाब से वजीर आला उनका है। वो चाहे कुछ भी है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल जीरो है। वजह? वो बिल्कुल जीरो है। अब आना ही इमरान खान है। इमरान खान ने आना है। सिर्फ चेंजिंग, इस मुल्क में अब चेंजिंग चाहिए। ये साहब तो ये कहते हैं कि आप तब्दीली ही की ख्वाहिश है, मगर सदर पाकिस्तान बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। हम पंजाब की आवाज़ सुनने यहाँ पर आए हैं और पंजाब की आवाज़ आपको सुनवाएंगे। सुनते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने वोट डाला था पहले? जी, पिछली दफा वोट डाला था? डाला था। किसको डाला था? नून को डाला था। नून को डाला था। आप किसको डालेंगे? हम जब इलेक्शन होगी फैसला कर लेंगे किसको डालना है। मतलब आप अभी घूम रहे हैं किसको क्या डालना है? करें, किसको डालें? ये कह रहे हैं इमरान खान को डालेंगे आप? चले इमरान को डाल। नहीं, मैं नहीं कह रही, आपकी मर्जी है। मुझे ये बताएं, ज़रदारी साहब कहते हैं कि अगली बारी मेरी है पंजाब में। क्या पंजाब के लोग ज़रदारी साहब को वोट डालेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। सवाल ही नहीं पैदा होता है। सवाल ही पैदा नहीं होता? क्यों? ये साहब कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका भी ख्याल है कि ज़रदारी साहब का सवाल नहीं पैदा होता? क्या उसको आना ही नहीं चाहिए? आना नहीं चाहिए, मगर आ सकते हैं ना। फिर उसकी हुकूमत है, कुछ भी कर सकता है। कॉमन सेंस की बात के तहत ये कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, मगर डेमोग्राफिक्स क्या है पाकिस्तान की, वोटिंग पैटर्न्स क्या हैं, ये बात हम जानना चाहते हैं। क्योंकि पंजाब का जिक्र हुआ है, इसलिए पंजाब में हम मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं कि पंजाब की आवाम क्या कहती है कि वोट किसको डालना है। ज़रदारी साहब का कितना चांस है कि वो दोबारा पंजाब में हुकूमत बनाए? ज़रदारी साहब का अब कोई चांस नहीं है। अब इमरान खान साहब को आना चाहिए। आपको क्यों लगा इतना ऊंचा साहब ने कहा कोई चांस नहीं है? क्यों चांस? वो इसलिए नहीं है कि जो कुछ उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में किया आज तक हर आदमी डिसाइड हो गया, हर आदमी परेशान है कि या अल्लाह पाक हमारे ऊपर ये कोई अज़ाब तारी हो गया, क्योंकि हर आदमी बेबस हो गया। इतने आदमी मर रहे हैं रोज, 20-30 आदमी। पंजाब से इतनी सीटें जीते थे ना वो भी कुछ साल पहले। वो तो एक कंफ्यूजन में हो गया। वो बीवी मरी थी, वो लोग को शौक लगा, वो इन्होंने वोट डाल दिए। अब अगर ये सोचें, अगर तो सोच समझ के कोई भी इंसान वोट देगा तो वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा। सोच समझ के कोई शख्स भी वोट देगा तो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा। वो ये कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं? सही कह रहे हैं ये? सोच समझ के कोई वोट देगा तो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा? आप तो देंगे वो अपनी पार्टी को, लोग क्यों नहीं देंगे? अगर लोग समझ दें कि बेहतर किया हुआ जो पहले काम उन्होंने किया अब नहीं हो रहा, तो जाहिर बात है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो तो सियासत में ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें कौन सी बात है। आपने किसको वोट डाला था? मैंने पिछली दफ़ा मैं तो पार्टी को डाला, पीपल्स पार्टी को। वेरी गुड। पीपल्स पार्टी के वोटर मिले तो पीपल्स पार्टी को दोबारा डालेंगे वोट? इंशाल्लाह देखकर कोशिश करेगा, अगर वो कारकर्दगी बेहतर तो दिखाएगा। आपने क्या समझा अच्छी कारकर्दगी रही है पीपल्स पार्टी? इस दफ़ा तो अच्छी नहीं रही। आप मानते हैं ये बात? एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर आप उनको वोट क्यों डालेंगे जिसने कारकर्दगी नहीं दिखाई? नहीं, अब तो नहीं डालूंगा ना। अब तो जाहिर बात एक चीज़ नजर आ रही है कि उन्होंने इस दफ़ा जो सा लोग बड़े डिसाइड हैं, जो प्रॉब्लम आपके सामने है पूरा मुल्क को पता है। अभी आपने कहा नहीं आप पीपल्स पार्टी को डालेंगे? नहीं डाला मैंने। अच्छा, आप नहीं डालेंगे? इस दफ़ा मैं सोचूंगा, डबल माइंडेड हूँ। तो हो सकता है कि आप, वो लोग कहते हैं हमें किसी ने काम ही नहीं करने दिया, कभी जुडिशरी डराती है, कभी कोई और डराता है, सब कहते हैं हुकूमत से हटो। बिल्कुल सही कहा उन्होंने।
तो फिर इस वजह से शायद वो काम ना कर सके हो। अब जाहिर बात है, तो मेरे अकेले की बात नहीं, तो पूरी आवाम है जो मेरा पता है, जो फैसला आवाम ही होगी वही करेगी ना, एक आदमी तो नहीं कर सकता। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, अपना दिल छोड़ दें, लगता है कि ज़रदारी साहब की आएंगे दोबारा पंजाब में, उनकी हुकूमत बनेगी? चांसेस कम है। कम लगते हैं आपको? ये पीपल्स पार्टी के वोटर कह रहे हैं कि चांसेस कम लगते हैं। आपने तो कार्ड उठाया हुआ, दिखाएं जरा, ये कार्ड बना के बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये लोग कार्ड बड़ी जल्दी बना लेते हैं, क्या आपको क्या खूबी नजर आई है खान साहब? ये खूबी नजर आई है, ये जो खान है ना, ये दोबारा पीपल पार्टी को लाएगा। ये दोबारा पीपल्स पार्टी को लाएगा? कैसे लाएंगे? क्योंकि इसने नवाज शरीफ का वोट खराब करना है। अच्छा। और पीपल पार्टी को इसका एडवांटेज मिलता है। तो फिर आपने कार्ड क्यों बनवाया उनका? कार्ड तो बना हुआ है ना इसका, मगर सिचुएशन ये है कि मुस्लिम लीग को वोट डालेंगे तो हम मुल्क से मोहब्बत करेंगे, और अगर खान साहब को डालेंगे तो जरदारी फिर आएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये सिर्फ यही साहब नहीं कह रहे, ये बात अक्सर एनालिस्ट कह रहे हैं कि ऑपोजिशन डिवाइडेड है। इस वक्त भी आजकल PMLN PTI आपस में काफ़ी उनकी चपकलिश जारी है, तो इससे लगता ये है कि इनके आपस में वोट्स कट जाएंगे और इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हो जाएगा। तो इज़ दिस पॉलिटिकल प्लॉय? हम इससे भी बात करेंगे। आप वक्फा लीजिए, उसके बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग 8 PM विद फरिया अदरीस। कि मेरा अपना भाई दुनिया से गए हुए, उसको 10 ईयर हो गए थे, उसका वोट कास्ट हुआ है। जरदारी को उसने गरीबों को भूखे मार दिया, गरीबों को यहाँ पर। 3000 रुपए किराया देंगे हो। बच्चे कितने? 5 बच्चे ने। मैं अकेला कमाने वाला है, गुजारा हो जाता नहीं। कसूर जरदारी का नहीं है, हमारा है। इनको वोट दिए हुए डाकुओं को, लुटेरों को। वेलकम बैक। हम इस वक्त पंजाब के लाहौर के एक बाजार में मौजूद है। बहुत रश है यहाँ पे, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और हम लोगों से सवाल वही कर रहे हैं, एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगली हुकूमत फिर पीपल्स पार्टी की होगी, अवाम का फैसला क्या, ये पूछेंगे। जरदारी साहब कहते हैं कि अगली हुकूमत फिर पीपल्स पार्टी की। आप समझते हैं ऐसा होगा? नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अवाम जितनी तंग है, बिजली की वजह से, लोड शेडिंग, महंगाई, हर चीज़ दुगनी तिगनी कीमत पे आ गई है। इस वजह से मैं नहीं समझता कि वो दोबारा आएंगे। हम अंदर चल के पूछते हैं कुछ लोगों से कि वो लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर लाहौर के लोगों की हम आवाज़ सुनने आए हैं कि जरदारी साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आ जाएगी दोबारा हुकूमत में। नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। क्यों, कैसे नहीं आएगी? जितनी करप्शन उन्होंने की है, जितनी लूट मार की है उन्होंने, चोर बाजारी की है, महंगाई की है उन्होंने, तो कभी भी नहीं आ सकते। वोट डालेंगी आप? मैं नहीं डालूंगी, किसी को भी नहीं डालना मैंने। तो वोट नहीं डालेंगी तो फर्क कैसे आएगा? बिजली कैसे आएगी? मेरी वजह से आएगा फर्क, मैं तो नहीं डालूंगी। एक वोट से फर्क पड़ता है, एक वोट से दिया भी है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, आप वोट डालेंगी तो फर्क पड़ेगा, ये मेरा वादा है। नहीं, कभी नहीं फर्क पड़ेगा, इसलिए कि मेरा अपना भाई दुनिया से गए हुए, उसको 10 ईयर हो गए थे, उसका वोट कास्ट हुआ है। जब एक बड़ी है भाई, कहाँ पे आपका भाई? ये साहब कह रहे हैं कि इनके भाई को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए, उनका वोट कास्ट हुआ। पिछले की भी बात है, मुशर्रफ दौर की बात है, मेरे भाई को गए हुए 10 वर्ष गुजर गए, जिसका इंतकाल दर्ज कराया गया कि ये बंदा दुनिया से जा चुका है। तो आपको कैसे पता चला कि उनका वोट चल रहा है? क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि आया, मैं अपना वोट कास्ट करने गया, उन्होंने कहा कि आपके भाई का वोट भाई ने कहाँ पे डाला है। मैंने वोट नहीं डाला, मेरा वोट कास्ट हुआ। कैसे हुआ है? आपने वोट नहीं डाला, आपका वोट भी कास्ट हुआ है? जी हाँ। कौन से इलेक्शन में? ये साहब कह रहे हैं मैंने वोट नहीं डाला, इनका वोट कास्ट हुआ है। मगर देखा है, अगर आप वोट नहीं डालेंगी तो आपका वोट कोई और इस्तेमाल करेगा, तो आप खुद जाके वोट डालें। हाँ चले, डाल के भी यही हाल है, ना डाल के भी वही हाल है। फर्ज करें आपके वोट से, एक ही वोट से पाकिस्तान की हुकूमत बननी हो, आप किसको डालेंगे? थैंक यू सो मच। आप कहीं डालेंगे? इमरान खान को। पहले तो आप डाल ही नहीं रही थी, अब डालूंगी। आपने जो कहा है इमरान खान को डालेंगे। मेरे कहने पे वोट डालें जिसको मर्जी, ये बात है। हाउ ओल्ड आर यू? 16 इयर्स। क्यों, तो आप क्यों सियासत से डर रहे? जाहिर साहब से क्यों डर रहे हो? डरेंगे, हालात क्या हो गए हमारे मुल्क के? हालात ने आप भी डरी हुई हैं? जाहिर है, मैं भी इस दुनिया में रहती हूँ। साहब कहते हैं कि वो फिर आएंगे हुकूमत में, पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। ये तो हो भी नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? पंजाब में तो 85 के बाद उनकी गवर्नमेंट 77 के बाद बनी ही नहीं है पीपल्स पार्टी की।
तो अब कब से बन जाएगा? 1977 के बाद, लेकिन पिछली दफा बड़ी सीटें तो लेके गए हैं वो। अगर उस वक्त क्यू के साथ मिले होते तो बना लेते हुकूमत। This time check is brought to you by लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेठी। अगली हुकूमत मियाँ साहब की बनेगी और किसी की नहीं बन सकती। मियाँ साहब की तो अभी भी है सर, अभी भी है, लेकिन वो अब अगली जो है ना, अब पूरे पाकिस्तान में उनके वोट होंगे, वो सब उसको वोट देंगे तो क्या गरीब का काम वो करते हैं सारा। तो पंजाब में कैसा काम किया मियाँ साहब ने? मियाँ साहब ने बहुत अच्छा काम किया पंजाब के अंदर, बहुत जैसे हर चीज गरीब को रिलीफ दी, हर चीज की लाइट तो है नहीं, जरदारी को उसने गरीबों को भूखे मार दिया, गरीबों को यहाँ पर। किसने? जरदारी ने। इतनी महंगाई की वित्ती की वजह से सारे मईशत को तबाह कर दिया। मगर जरदारी साहब तो कह रहे हैं वो फिर आ जाएंगे, उनकी हुकूमत आएगी, तो आने के चांसेस हैं। चांसेस हैं, ये साहब कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के आने के चांसेस। गिलानी जीत सकते हैं तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। अगर गिलानी साहब जीत सकते हैं तो जरदारी साहब भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है? बुरी बात है ये बुरी बात है, क्योंकि महंगाई सबसे ज्यादा हो गई है। महंगाई का ये आलम है कि दोबारा नहीं आना चाहिए। तो भाई मेरे महंगाई जो है वो सूबाई हुकूमत को पूछे ना, जरदारी साहब को क्यों पूछ रहे हैं? वो ओवरऑल ही है ना सारा कुछ, ओवरऑल है तो पूरे मुल्क में महंगाई है। तो आप किसको वोट डालेंगे? हम इमरान खान को लेके आएंगे, हम नया बंदा है। ये सब इमरान खान को डालेंगे, आप किसको डालेंगे? हम इमरान खान को डालेंगे। आप किसको डालेंगे? इमरान खान। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, आप किसको डालेंगे? हम भी अगर इमरान खान को डालेंगे। ये तो कुछ ज्यादा इमरान खान के लोग हो गए। आप इमरान खान से कहें कि वो इनकलाब का ऐलान करें, आलमी इनकलाब का ऐलान करें, मनशियात सिगरेट वगैरह खत्म करें। दिहाड़ी मिल जाती है रोज? किराए तो मकान है 3000 रुपये किराया है, 3000 रुपए किराया देते हो? बच्चे कितने? 5 बच्चे ने। मैं अकेला कमाने वाला है, गुजारा हो जाता नहीं। तो कितना कसूर है जरदारी साहब का, मियाँ साहब का? जरदारी साहब का। आप समझते हैं कि जरदारी साहब का कसूर है? पाकिस्तान की पूरी क्लास है जो चाहती है कि हालात बेहतर हो जाए, और जब हम सुनते हैं पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने का तो मैं और आप शोर तो मचाते हैं, लेकिन असल जो असर पड़ता है उसका या किसी और भी चीज़ की महंगाई का, वो इन जैसे साहबान पे पड़ता है जिनसे मैंने अभी बात की। शरीफ नेक लोग पाकिस्तान के, मेहनत मजदूरी करने वाले, और हालात इतने खराब। कुछ और लोगों से पूछेंगे। जरदारी साहब कहते हैं पंजाब में वो हुकूमत बनाएंगे अगली दफा इलेक्शन होंगे, आप समझते हैं ऐसा होगा? मेरे ख्याल में तो इस्टेब्लिशमेंट जो जिसको चाहेगी वो हुकूमत बनाएगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग। आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट बनाती है? बिल्कुल बनाती है। तो अभी जो जरदारी साहब सदर है वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया हुआ है? ऑफ कोर्स, इसमें शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। और अगर अभी गिलानी साहब को चीफ जस्टिस ने हटाया तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने हटाया? तो वो बातें आम आदमी भी जानता है। ये तो कि आप वोट डालेंगी? जी डालेंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, किसको वोट डालेंगी? इमरान खान को। इमरान खान को डालेंगी, वजह क्या है इसकी? न्यू लीडर। न्यू लीडर। आपका आईडी कार्ड बना है? बिल्कुल। अच्छा, तो जरदारी साहब ये कहते हैं कि अगली हुकूमत पंजाब में पीपल्स पार्टी की होगी। अल्लाह ना करे ये ना हो। अल्लाह ना करे ये ना हो। लेकिन अगर हो गया तो फिर क्या? दोबारा मुल्क को बेच नहीं सकते। अच्छा, आप इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज रखती हैं आप, लेकिन जरदारी साहब का मौक़िफ़ ये भी है उनकी पार्टी का कि उनको काम ही नहीं कोई करने देता। सब कुछ कर तो लिया उन्होंने, अब क्या रह गया? क्या किया है मसलन गिनवाएं? करप्शन, सिर्फ करप्शन, नथिंग एल्स। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, मगर लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं और फिलहाल हुकूमत से खुश नहीं है। जरदारी साहब हुकूमत बनाएंगे पंजाब में? पंजाब में पीपल्स पार्टी आएगी? ओह, ये सब कह रहे हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी आएगी। क्यों? मियाँ शहबाज शरीफ आएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ तो अभी भी हैं, उनके खानदान के लोग आ गए। पंजाब वाले जो है उन्हें बददुआएं देते हैं जरदारी साहब को। ओह, क्यों? ये आप अभी 6 महीने बाद देखें, लाहौर को उन्होंने, पंजाब का जो लाहौर है ना, दिल है, और इसको उन्होंने पेरिस बना देना है। वो काम कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे, लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लाहौर नहीं है पंजाब में, बाकी जगहों में हालात बड़े खराब हैं। बाकी लोगों में देखे ना आप, जब सैलाब आता है कुछ नहीं मिला उन्हें। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जाके दिया सिंध में सब कुछ, इन्होंने दिया कुछ। तो आप किसको वोट डालेंगे? मैं खुद पाकिस्तान पीपल पार्टी में था। अच्छा। सारी जिंदगी मैंने इस पार्टी में जेलें काटी हैं और मैंने बड़े दुख लिए, मगर हमारी बहन जो दुनिया से चले गई है
उसका जोड़ कोई नहीं है। हम जरदारी साहब को नहीं मानते। मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे मल्लेदार हैं, मगर हम इनके साथ हैं। आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के यहाँ पे जो आता है ना उसको टाइम देना चाहिए। हमने हर किसी को आजमाया है, अब जिसको आजमाने का वक्त है वो है हमारे लीडर खान साहब। यानी कि हर किसी को टाइम दिया हमने, पीपल पार्टी को टाइम दिया, नवाज शरीफ को टाइम दिया, अब टाइम है खान बरादरी का। आप मेरी सुनहरी लफ्जों में बात लिख लें, पंजाब में हुकूमत बनेगी मियाँ नवाज शरीफ की। खान साहब भी फारिग हैं। मैं कहता हूँ कि खान साहब फारिग हैं। मेरी दुकान है 111 अनारकली ग्रीन पैलेस। ये खान साहब भी फारिग है, जमात इस्लामी भी फारिग है। अच्छा। ये कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ नहीं कर सकते। यंग टैलेंट के लिए जो इमरान खान कर रहे हैं ना, यानी कि उन्होंने हर रंग में खुद को डाला है। जहाँ भी हमने उनको देखा है वहाँ जैसे थे, जिन लोगों में बैठे उस तरह के हो गए। हमें तो ऐसे बंदे की ज़रूरत है, क्योंकि हमने सबको आजमाया लेकिन कोई भी हमारी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरा। हमें लैपटॉप दिए, गाड़ियाँ दी, नवाज शरीफ बरादरी ने दी, हम एग्री हैं, इससे मुतफिक हैं, उन्होंने हमारे लिए किया। लेकिन हम चाहते हैं कि हर बंदे को आजमाए, हर बंदे का। कहते हैं नए बंदे को आजमाना चाहिए। नहीं, उनमें टैलेंट नहीं है। आप क्या समझते हैं जरदारी साहब का कितना? इमरान खान है, आप आज आगे भाई, ये सीनियर है, इसलिए कह रहे हैं आप ही साथ हैं। क्यों इमरान खान आप इसके साथ हैं? ये जितने भी है ना, ये करप्शन के मारे हुए हैं, मियाँ साहब भी और पीपल्स पार्टी भी, बेइंतहा करप्शन है। और नवाज शरीफ जो अपना मियाँ खान साहब हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। कैसे अच्छे लोग हैं? इनको आना चाहिए, ये करप्शन नहीं करेंगे। इनका कोई इनके जो हमारे अभी लीडर हैं, इनका सब कुछ ही बाहर है, इनकी औलादें बाहर हैं, इनका पैसा। खान साहब की औलाद भी बाहर? हाँ, औलाद तो है बाहर, मगर उनका पैसा बाहर नहीं है, पैसा उनका सब इधर ही है। जो कुछ भी उनको आना चाहिए। एक बात तो है, बाकी पार्टी को आजमा लिया। ये हमारे जहन में नहीं है। आना चाहिए, आदमी आना चाहिए, मचोर चोर आदमी। मगर ये करप्शन नहीं करेंगे। करप्शन कोई करप्शन नहीं हो रही, आप देखें। ये क्या हो रहा है? ये लोड शेडिंग है, ये क्या हो रहा है? ये करप्शन ही है ना। शरीफ साहब की मैं मियाँ शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। वो रात को 2 बजे भी जाकर उठते हैं, कहते हैं फलानी जगह ये हुआ, और भाग जाते हैं फौरी तौर पे। भाग जाते हैं, वो काम करते हैं, वो काम करते हैं, मगर इनको देखें हार्ट के मरीज हैं। ये आपके लिए जो बना रहे हैं, बसें चल रही हैं, किस लिए चल रही हैं? हमारे लिए। तो आप समझते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आला होना चाहिए और मियाँ नवाज शरीफ को अल्लाह के हुक्म से आना चाहिए, और आप समझते हैं इमरान खान को आना चाहिए। लेकिन फिर जरदारी साहब क्यों कह रहे हैं कि वो आएंगे? कुछ नहीं, इनको झटके लगाएंगे। जरदारी साहब पावर है, इसमें उनके हाथ में पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सैयद जुल्फिकार साहब और अजमल साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है मुझसे। वो ये कह रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के जाने के बाद से पंजाब से पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है। ये बड़ी दिलचस्प बात की है। मगर जरदारी साहब ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। वो कहते हैं कि हम यहीं से वज़ीर आला बनाएंगे, हमारा जियाला पंजाब का वज़ीर आला बनेगा। मगर कैसे बनेगा ये हम जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगले वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का जियाला होगा पंजाब का? नहीं, जियाला नहीं होगा। क्यों नहीं हो? हाँ जी, अभी गवर्नर जियाला है, तो क्यों नहीं बन सकता वज़ीर आला? इसलिए नहीं बनता, पीपल पार्टी ने दिया क्या हमें? लोड शेडिंग, कारोबार बर्बाद करके रख दिया, और क्या दिया पीपल पार्टी ने? एक जमाने में तो पंजाब में पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, अभी भी बड़ी सीटें जीती। नहीं, कोई सीटें इतनी ज्यादा नहीं। आप देखो सही कितना फर्क है। आप किसको वोट डाल? हाँ जी, किसको वोट? हम नून लीग को डालेंगे। तो आप चाहते हैं कि दोबारा नून लीग? इंशाल्लाह। अभी खुश हैं आप? नून लीग ने अच्छा काम किया? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा किया। कार्य आपको नजर नहीं आ रहा? पूरी आवाम को नजर आया, काम कर रहे हैं नून लीग वाले। पंजाब में किसकी हुकूमत? पंजाब में दोबारा मुस्लिम लीग नून की बनेगी। दोबारा मुस्लिम लीग नून जी। और काम सही चल रहा है। तो जरदारी साहब क्यों कह रहे हैं? जरदारी साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। नहीं होनी, ना पीपल पार्टी की होनी चाहिए, ना नून लीग की, ना काफ लीग की। ये सब डकैतिये हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, और इन्होंने आवाम को पिसपा करके रख दिया है। भूखे मजदूर भूखे मर रहे हैं, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, पानी नहीं है घरों में, सुई गैस नहीं है घरों में, चूल्हे नहीं जल रहे। ये हुक्मरान का है क्या? ये तो बड़ा बना दिया, नाक नक्शा खींचा उन्होंने। आप कैसे कह रहे हैं कि काम हो रहे थे? नहीं, काम हो रहा है। नून लीग काम कर रही है पंजाब में, उनको भी नजर आ रहा है। वो कोई काम नहीं हो रहा। मैं बात करें, सुने एक मिनट, आप नून लीग के चमचे हैं, मेरी बात सुने।
इनके घरों में जाके देखें, इतने इतने बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, इनको कोई एहसास नहीं है आवाम कहाँ मर रही है। ये देखें अभी इस वक्त क्या हो रहा है, बाजार में लाइट ही नहीं है। बाजार में लाइट, कस्टमर कहाँ से आएंगे? आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, लाइट तो अभी आधा घंटा हो गई है, पहले तो आ रही थी। उसमें खुश रहे नहीं मेरी बात, ये लाइट का जो मसला है ना वो वाकई हुकूमत का है। कोई मसला नहीं है पंजाब में, सब सही है पंजाब। मसला है क्यों नहीं है? अवाम को नजर अवाम मान रही है। अवाम ये जो आप इनसे लोड शेडिंग है, 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। किसका कसूर है? कसूर बीबी कारोबार कैसे होगा? किसका कसूर है? वाकई हुकूमत का। वो कह रहे हैं कि नहीं, क्यों नहीं? वो भी कह रहे हैं जरदारी को, वो कह रहे हैं कसूर जरदारी का नहीं है, हमारा है। इनको वोट दिए हुए डाकुओं को, लुटेरों को हमने। आप किसको वोट डालेंगे? हम किसी को वोट नहीं देंगे। मैं सबको कहता हूँ इन किसी चोरों को वोट ना दो। वोट तो डालिएगा ना। वोट डालेंगे, जाया कर देंगे, आग लगा देंगे वोटों को। ये तो बड़ी खतरा। फिर तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली अल्लाह ताला लाएगा, इनकी कब्रों में इतने इतने लंबे सांप डालेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कैसे तब्दीली आएगी? तब्दीली आप तो चाहते नहीं, आप तो वही ये जो हुकूमत है ये भी तब्दीली ला सकती है। ये हुकूमत भी तब्दीली ला सकती है, इंसाफ का कहना है। हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या है, पंजाब के लोगों की आवाज़ क्या है, पंजाब के लोग क्या कह रहे हैं कि अगली हुकूमत वो किसको देना चाहते हैं। वक्फा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग 8 PM फरियाद। कपड़ों में, जूतियों में, हर चीज में महंगाई है। किसको वोट डालेंगे? हम किसी को नहीं डालेंगे, किसी को वोट नहीं डालेंगे, को भी नहीं डालेंगे, बल्कि जूते लगाने को दिल करते। जरदारी साहब बना लेंगे हुकूमत पंजाब में? सवाल ही नहीं पैदा होता। वेलकम बैक। इस वक्त पूरे बाजार में काफी लोग मौजूद हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, मगर हम पंजाब की आवाम से पूछने ही आए हैं कि उनका फैसला क्या है, वो क्या चाहते हैं पंजाब में नेक्स्ट वजीर आला कौन बने। आपको क्या चाहती हैं कि अगली हुकूमत किसकी है? हमें तो वही है जो महंगाई कम करे, लाइट लोड शेडिंग कम करे, उसके लिए चाहिए हमें। तो कौन काम करेगा? वो सही है। जरदारी साहब कहते हैं उन्होंने बनानी है। अभी तक तो बनाई नहीं, अभी तक तो बनाई। कुछ और लोगों से पूछते हैं कि किसको नेक्स्ट वजीर आला पीपल्स पार्टी का चाहिए? नहीं, कोई भी नहीं होगा। वजीर आला तो होगा ना भाई, ऐसे डराओ नहीं है। वजीर का कहाँ से होगा? पीपल्स पार्टी ने क्या किया यहाँ पे? नून लीग का ही आना चाहिए, शहबाज शरीफ को आना चाहिए। नून लीग आएगी तो आप क्या समझते हैं, नेक्स्ट पीपल्स पार्टी आएगी या नून लीग आएगी? नून लीग आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आएगी। क्या लोगों के वोटिंग ट्रेंड्स हैं? लोग क्या समझते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन जो कि बड़े अहम इलेक्शन है और इंशाल्लाह लगता है कि बड़ी जल्द हो भी जाने चाहिए, कौन होगा जो पंजाब में हुकूमत बनाएगा? पंजाब में कोई मसला है, मसाइल हैं कोई इस वक्त? ट्रैफिक का मसला है सबसे पहले तो। बताएं क्या मसला है? महंगाई इतनी है, जिस चीज को हाथ लगाती इतनी महंगी चीजें हैं। माशाल्लाह से मेरे 7 बच्चे, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। माशाल्लाह 7 बच्चे? हाँ जी। मुझे बताएं कि अगली हुकूमत यहाँ पंजाब में जरदारी साहब की? ये तो हम तो कहते हैं जो भी है अच्छा है, जो ये महंगाई को तोड़े, ये कम करे चीजें। इतनी महंगाई है, कपड़ों में, जूतियों में, हर चीज में महंगाई है। बंदा तो स्पेशल रमजान ऑफर होनी चाहिए। हाँ, फॉरेन कंट्रीज में 30% 40% डिस्काउंट होता है, लेकिन यहाँ पर लाहौर में बिल्कुल भी नहीं। सुना है पंजाब में उन्होंने कहा था कि डिस्काउंट भी नहीं, तकरीबन 50% रेट से ज़्यादा ही है। क्या महंगाई है? कंट्रीज में जो रमजान ऑफर होती है कंसेशन दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोई कंसेशन नहीं दी जा रही। रमजान में हर चीज़ जो है कीमतें बढ़ा दी हुई है। तो आप क्या कहती हैं कि हुकूमत को बदले? हुकूमत बदले या ना बदले, कम से कम यहाँ पे गरीब आवाम का ख्याल किया जाए, आवाम को बेनिफिट्स दिए जाए ना। आप क्या समझते हैं, जरदारी साहब बना लेंगे हुकूमत पंजाब में? सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों? ये देखा क्या हो रहा है, अवाम सारे परेशान है इतने, उनको पता ही नहीं कोई। तो आप समझते हैं पीपल्स पार्टी का चांस? आना ही नहीं चाहिए उनको। अगर आ गए फिर? नहीं, आ ही नहीं सकती वो। अच्छा, क्यों, वजह? अवाम सारे परेशान है। आप क्या समझते हो, जरदारी साहब दोबारा आ सकते हैं? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। अभी क्या उम्र है आपकी? 22। आ सकते हैं वो, ऐसे नहीं आ सकते। लेकिन नहीं आ सकते वो। तो कैसे आएंगे फिर? वो आ ही नहीं सकते, और फ्रॉडबाजी करेंगे तो फिर आ जाएंगे। अच्छा, ये साहब तो कह रहे हैं कि वो लोग आ ही नहीं सकते। आई होप कि हमें पीपल्स पार्टी के कहीं वोटर्स मिल जाएं। बड़ी देर से मैं बाजार में निकली हुई हूँ, फिलहाल तो लोग मुझे तंग लग रहे हैं। किसको वोट डालेंगे आप?
इमरान खान को। इमरान खान को वोट डालेंगे, आप किसको डालेंगे? इमरान खान। आप सब इमरान खान? हाँ जी बिल्कुल इमरान खान। अच्छा, लेकिन जरदारी साहब कहते हैं वो हुकूमत बनाएंगे पंजाब में। वो तो चोर हैं, वो तो चोर हैं। लेकिन वो कह रहे हैं वो हुकूमत, वो जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, अमेरिका की मदद से आएंगे और क्या करेंगे। तो आप नहीं समझते उनकी हुकूमत? बिल्कुल नहीं, उनकी हुकूमत नहीं चाहिए। अगर बन गई फिर क्या करेंगी आप? बस जैसे अभी भी रो रहे हैं फिर भी रोएंगे। बन सकती है? इंशाल्लाह नहीं बनेगी। देखिए, हम आपको बिल्कुल लोगों के कैंडिड ओपिनियंस दिखा रहे हैं। मैं उठकर एक बाजार में आ गई हूँ और मैं चाह रही हूँ, और माजरत अगर किसी को ये ओपिनियंस बुरे लग रहे हैं, बट दिस इज द वॉइस ऑफ द पीपल और मैं इसको बदल नहीं सकती लोग क्या कहते हैं, और इसके बारे में कोई बात कही नहीं जा सकती। हम कुछ और लोगों से पूछे, जरदारी साहब कहते हैं फिर अब हुकूमत अगली दफा वो पीपल्स पार्टी की बनाएंगे। नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अवाम उनसे तंगी बड़ी आई हुई है। अच्छा, वजह लोड शेडिंग, बेरोजगारी, हर चीज महंगाई, और क्या क्या हो। उनको काम नहीं कोई करने दे रहा। वो कह रहे हैं हमें पीपल्स पार्टी को कोई काम। जरदारी हाउस से बाहर निकलेगा तो उसे कोई काम करने देगा ना। वो तो सदर है, उन्होंने तो काम नहीं करना ना। यहाँ पंजाब में तो आपकी सूबाई हुकूमत है, उख्तियार तो जरदारी का चल रहा है ना। ये आपका परसेप्शन है? नहीं, हमारा नहीं। ये बजट देगा तो ये काम करेंगे, बजट ही नहीं उनको मिल रहा। आप लोग, और मैं जानना चाहती हूँ लोग क्या समझते हैं लाइट ना आना किसका कसूर है? वफाक का कसूर है, जरदारी साहब का कसूर है, शहबाज शरीफ का कसूर है कि बिजली नहीं आती? शहबाज शरीफ का कसूर है। कैसे उनका? कैसे? वो तो बेचारे कैंप लगा के बैठे हैं। पंजाब का तो सारा कंट्रोल उनके हाथ में ही है। हाँ। तो उनको चाहिए कि बिजली को अब दें ताकि कुछ दुकानदारियाँ भी चले हमारी। हाँ। जब रश का टाइम होता है, गाकी का टाइम होता है, बिजली चली जाती है। हम लोग तो बहुत परेशान हैं। अवाम के लिए बेहतर आए कोई जो भी आए। हम लोग पूछ रहे हैं कि अगली हुकूमत किसकी बनेगी, यही बात जानने के लिए हम यहाँ पर निकले हैं और बात पूछेंगे। आप क्या समझते हैं अगली हुकूमत किसने बनानी है? इमरान खान का। इमरान खान ने बनानी? कैसे? बहुत अच्छा इंसान है, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो चीज़ें हैं जो हमें सूट करती हैं। अच्छा। उसका जो आगे प्रोग्रामिंग है हमारे लिए बहुत सूट कर रहा है। लेकिन जरदारी साहब ने कहा है पंजाब में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी। इंशाल्लाह। वेरी गुड, आपने मुझे आखिरकार पीपल्स पार्टी के सपोर्टर मिल गए। बड़ी देर से मिले हैं मुझे। ये बताएं आप क्यों चाहते हैं पीपल्स पार्टी दोबारा? पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े अच्छे काम भी किए हैं। जरदारी इज वेरी नाइस पर्सन। अच्छा, क्यों आप ये कह रहे हैं? उसने बड़े उनको भी बताएं। नहीं, उनको क्या बहुत तकलीफ हुई है। इतनी तकलीफें जरदारी साहब ने दी है, आज तक किसी हुकूमत ने दी नहीं है। क्या दी है? 18वीं लोड शेडिंग दी है, महंगाई भी दी है, महंगाई पिछले दौर की है। अब लीग दौर की है, मुशर्रफ दौर की लोड शेडिंग है। लीग उन्हीं के साथ बैठी हुई है। तो सब ऐसे ही है ना, फिर ये तो असूल है, असूल है ना। लोड शेडिंग चाहे 20 साल से चल रही है, लेकिन जितनी महंगाई इस दौर में हुई है ना, इतनी कभी भी नहीं हुई। अगर लोड शेडिंग ना हो तो महंगाई हो तो कोई इंसान काम कर लेता है। पीपल्स पार्टी कैसे बनाएगी हुकूमत, जरा मुझे समझाएं। पीपल्स पार्टी की जो है अक्सरियत है, सिंध में अक्सरियत है। MQM पीपल्स पार्टी के साथ है, काफ लीग पीपल्स पार्टी के साथ है, तो अक्सरियत तो पीपल्स पार्टी की हुई। पंजाब में कैसे? पंजाब में तरीके इंसाफ के चांस हैं। अच्छा। कि वो कुछ सीटों में एडजस्टमेंट होगी नून लीग के साथ, बाकी तरीके इंसाफ जीतेगी कहीं से नहीं। अगली हुकूमत किसकी बनेगी हम पूछ रहे हैं। जरदारी साहब बना लेंगे पंजाब में हुकूमत? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कैसे नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो जो काम कर रहे हैं आपके सामने ही है। तो कौन बनाएगा? नवाज शरीफ। आपके ख्याल से पंजाब में हुकूमत किसकी है? इंशाल्लाह नवाज शरीफ की आएगी हुकूमत। जरदारी ने जो हमें दिया, लोड शेडिंग दी है, महंगाई दी है। नवाज शरीफ नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम नून ने अच्छा काम किया पंजाब। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कितने तरक्याती काम हो रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि आप भी समझ अच्छा। हाँ जी, तरक्याती काम देखें पंजाब में कितने हो रहे हैं, हर आदमी को नजर आ रहे हैं। वो क्या? अच्छा, आप किस समझते हैं इमरान खान आएंगे? जी, इमरान खान आएंगे। कह रहे हैं कि नून लीग आएंगे, इमरान खान। आप मेरी बात सुनिए, नवाज शरीफ बिल्कुल आएंगे। लेकिन लोग कहते हैं इमरान खान नवाज शरीफ के वोट काटेंगे। ये खतरा तो है। नहीं, ये तो बेटा खतरा है। खतरा है ना, तो फिर कैसे आएंगे? तो उसका ये होगा कि अगर इमरान खान कुछ इनको चाहिए आपस में इत्तेहाद कर ले। अच्छा। नहीं तो जरदारी फायदा उठा जाएगा इनसे। लेकिन अगर जरदारी फायदा उठा गया, खान साहब कहते हैं कि अगर मुझे नवाज शरीफ से मिलना है तो मैं जरदारी से मिल जाता हूँ जाकर। ये तो अब इमरान खान हट दरमी में कायम है। क्या पंजाब की अगली हुकूमत जरदारी साहब बना सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? इस काबिल ही नहीं है। सदर हो के वो लाइट ही नहीं ला सके तो और क्या कर सकेंगे? तो लाइट ना लाना जरदारी साहब का कसूर है? बिल्कुल, वो सदर है, वो जो चाहे कर सकते हैं। जो यहाँ पे लोग मुझे मिले हैं वो कहते हैं कि वो बड़े खुश है पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत से। आप लोग खुश हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत से? खुश है। तो पंजाब में अगली हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी भी बना सकती है? नहीं, नवाज शरीफ बनाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जरदारी साहब कहते हैं वो बना सकते हैं। नहीं, वो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? पंजाब में नहीं बना सकते। वजह? बस हम उन्हें बनाने देंगे। अच्छा, आप उन्हें बनाने नहीं देंगे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त लोग किसको वोट डालेंगे पंजाब में?
पंजाब में तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ को ही वोटिंग होगी। इंशाल्लाह यहाँ से सीट ही नवाज शरीफ की होगी और कोई यहाँ से लेके नहीं जा सकता, ना इमरान खान ना जरदारी। अच्छा, लेकिन अगर आधे वोट खान साहब लेके आधे नवाज शरीफ तो फिर पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं होगा? नहीं, ये पंजाब की हद तक ना, पंजाब में जो है ना तहरीक इंसाफ लेके जा सकती है ना पीपल पार्टी। यहाँ सिर्फ नून लीग है जो लेके जाएगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी ना पंजाब में नून लीग की ही हुकूमत रहेगी। ये साहब कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में भी पंजाब में सिर्फ और सिर्फ नून लीग की हुकूमत रहेगी। पंजाब के इस रौनक बाजार में आज 8 PM विद फरिया इदरीस की टीम मौजूद थी। हम लोगों से बातें करते रहे, हमने रैंडम लोग ढूंढे और हमने उनसे यही पूछा कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा, क्योंकि इस हवाले से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का एक इंतहाई अहम बयान आ चुका है। अवाम की आवाज़ आपने सुनी। मोर और लेस ये एक ख़ास इलाके के लोग थे, दूसरे इलाकों में लोगों की कोई और राय हो सकती है, मगर मकसद ये था कि हम आपको दिखाएं कि वॉइस ऑफ द पीपल क्या है, क्योंकि कहते यही हैं कि जो लोगों की आवाज़ होती है वही फैसला करती है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। आफ्टर ऑल पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स। आप क्या समझते हैं? सवाल से डू राइट टू मी ऑन माई फेसबुक पेज विच इज़ 8 PM विद फरिया इदरीस, और यू कैन ट्वीट मी ऑन माई ट्विटर अकाउंट विच इज़ फरिया FERWHA, और आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं। मेरा ईमेल अकाउंट भी आपको नज़र आ रहा होगा। क्या समझते हैं आप, पंजाब में आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले इलेक्शन में किस पार्टी का वज़ीर आला होगा और किस पार्टी की हुकूमत होगी? कीप वॉचिंग 8 PM। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।